हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। अब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा होता क्या है? ये बेसिकली बात करता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि उस समय उसको कोई सहायता नहीं मिल पाती है, तब वो ऐसी कंडीशन में खुद से ही मदद करे, है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा। कि जब अपने शरीर और संपत्ति और दूसरे के शरीर और संपत्ति को बचाने के लिए कंडीशन के अंतर्गत किसी की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। यही ये जो है आपका बताता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये आपका? सबसे पहले प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब क्या कह रहा है ये आपका सेक्शन प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में सेक्शन 34 सबसे पहले। अब ये सेक्शन है कहां से कहां तक? तो सेक्शन 34 से 44 तक जो है इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो जानेंगे सबसे पहले किसको? 44 को। क्या कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, है ना, कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाता है। यानी कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, तो आप किसी बात के दोषी नहीं होंगे। यही क्या बताता है आपका सेक्शन 34। अब सेक्शन 34 जो है वो एक मैगजीन पे बेस्ड है। ठीक है, एक बात पे बेस्ड है कि क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ढाल के रूप में किया जाता है, न कि तलवार के रूप में। ये ऐसे ही सेम सेंटेंस क्वेश्चन बना करके भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ढाल के रूप में किया जाता है, न कि तलवार के रूप में। ठीक है, कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग ढाल के रूप में किया जाता है, न कि तलवार के रूप में। अब इसका मतलब क्या है कि सेल्फ डिफेंस में आप कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए ही कर सकते हैं, न कि पता चला कि आप पहले किसी के ऊपर हमला किए और जब रिटेलिएट किया वो, तो आप क्या कर रहे हैं? वापस से उसके ऊपर हमला कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। यहां सेल्फ डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब पहले आप पे किसी ने जो है आक्रमण किया और आप इस आक्रमण से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सेल्फ डिफेंस का यूज कर रहे हैं, तब ये जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? ढाल के रूप में, यानी कि अपने बचाने को, न कि तलवार के रूप में या कि दूसरे को मारने को। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं क्या? 35 क्या कहता है आपका? 35 कहता है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, जो अभी हम बताए हैं कि भाई अपने शरीर संपत्ति और दूसरे की शरीर संपत्ति को आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। क्या कह रहा है? धारा 37 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि। अब धारा 37 का निर्बंधन क्या है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या रोक लगाया गया है सेल्फ डिफेंस पे। ऐसा नहीं है कि पूरा खुला छूट है, जिसको मन करे उसको मार दो जिस भी कंडीशन में, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है जिसमें आप किसी को जान से मार सकते हैं और कुछ कंडीशन है जिसपे आपको रोक भी लगाया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला कि मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की किसी अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा। ठीक है, यानी कि शरीर में क्या? अपने शरीर का हम बचाव कर सकते हैं और किसी दूसरे के शरीर का बचाव कर सकते हैं।
दूसरा क्या कह रहा है कंडीशन, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो क्या है, चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, और या जो चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अतिचार के प्रयत्न, या तो वो काम हो रहा है या उसका जो है प्रयत्न हो रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है, अपनी या किसी अन्य की, चाहे वह जंगम हो या स्थावर संपत्ति प्रतिरक्षा करे। अब जंगम और स्थावर क्या होता है, इसका मतलब होता है चल और अचल, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर कि भाई जंगम और स्थावर कौन है। जंगम का मतलब होता है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं, और स्थावर का मतलब अचल संपत्ति जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो क्या चीजें, दो चीजें बोला है, क्या क्या, कि भाई धारा 37 के निर्बंधन के अधीन रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर और दूसरे की शरीर का बचाव कर सकते हैं। किस कंडीशन में, कि आप शरीर पे प्रभाव डालने वाले कोई अपराध हो रहे हैं उस कंडीशन में। दूसरी चीज क्या बोला, कि चोरी, रिष्टी, लूट और आपराधिक अतिचार से रिलेटेड कोई अपराध हो रहा है या उसका अटेम्प्ट हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई इस कंडीशन में, कि अपने संपत्ति और दूसरे की संपत्ति, चाहे वो चल हो या अचल, उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। अब आते हैं हम लोग किस पे, 36 पे, ठीक है, सेक्शन 36 क्या कह रहा है अपना, 36 कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट, यानी ऐसे पर्सन के खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं जो विकृत चित्त आदि हो। अब आदि का मतलब और भी कई लोगों की कैटेगरी बनाई गई है जिसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब कोई कार्य अन्यथा जो कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति, मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसे अपराध होने की दशा में रखता। भारी भरकम शब्द है, उसको इजी करते हैं, ठीक है भाई, मेरा काम यही है कि कोई भारी भरकम शब्द है उसको आसान बनाना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो प्रोविजन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब कोई काम, कि भाई मान लीजिए कि कोई काम है जो कि कोई ऐसा पर्सन कर रहा है जो कि पागल है या बच्चा है, ठीक है, या मतता है, यानी कि नशे की हालत में है, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन मिला है उसको, या भ्रम में है कि उसको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको तो बेनिफिट मिला है, वो तो किसी बात का दोषी नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट में सेल्फ डिफेंस का यूज कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि मानो कि वो भाई अपराध होता तो हम करते, ठीक है, भले ही वो अपराध हो या ना हो, उनके द्वारा किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या कर मानेंगे भाई कि मेरा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, भले ही वो जो है केपेबल नहीं है अपराध करने के लिए, ठीक है। कि भाई पागल अगर किसी को मार दे जान से, तो क्या किसी बात का दोषी है, नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आके पागल मारेगा तो हम कहेंगे लो मार लो, ऐसा तो है नहीं भाई, हम बचाव करेंगे ना अपना। तो वही कह रहा है कि भाई बचाव करेंगे। या कोई बच्चा है, बंदूक तान लिया खेल खेल में और चलाने जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि लो भाई मार लो, हम गोली खाने को तैयार हैं, ऐसा तो है नहीं भाई, बचाव करेंगे हम अपना। वही कह रहा है कि आप बचाव करेंगे अपना, ठीक है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है आपको, यही कौन बताता है, सेक्शन 36, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक बार दृष्टांत पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल, कि ये कहता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है आपका, पहला एग्जाम्पल है कि कह रहा है को यह
विकृत चित्त व्यक्ति क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह य के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता। ठीक है, कहने का सेंस ये है, इसको हम लोग ए बी करके समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए नाम का पर्सन है जो कि क्या है, पागल है, विकृत चित्त है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, और क्या कर रहा है, बी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कोशिश कर रहे हैं तो ए तो किसी बात के दोषी नहीं है क्योंकि वो पागल है ना, लेकिन क्या बी को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है? तो कह रहा है यस, अधिकार है इस धारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि भाई अगर ये सही होते, ये ए जो है सही होता, पागल नहीं होता, उस कंडीशन में इसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो ये पागल हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कह रहा है कि अगर वो स्वस्थचित होता तो उस दशा में रखता, ऐसा मानेंगे कि ये स्वस्थचित होकर के काम कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये पागल थे कि समझदार थे, इनके ऊपर मारने का कोशिश कर रहे हैं इनको, तो इनको पूरा अधिकार है कि वो अपना बचाव करे। ठीक है, बी को पूरा अधिकार है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस का यूज करे। ठीक है, यही कह रहा है आपका ये दृष्टांत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दृष्टांत हम लोग देख लेते हैं एक बार। आपका दृष्टांत नंबर बी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है, यानी कि रात के समय एक ऐसे घर में प्रवेश कर रहा है, घुस रहा है, जिसमें प्रवेश करने का वैध रूप से हकदार है, यानी कि भाई उसी का घर होगा तभी तो घुस रहा है। ठीक है, यह सद्भाव पूर्वक क को गृह भेदक समझकर, है ना, कि भाई उसको लगा कि गृह भेदक है, ठीक है, हाउस ट्रेसपासर है, और ये समझ करके क्या कर रहा है, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, कि उसको घुसने से रोक रहा है। यहां यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई घर का मान लीजिए कि वो नौकर है और उसका काम ही है ये देखना कि घर में कोई और ना घुसे। ठीक है, गेट कीपर है जो कि ध्यान दे रहा है कि कोई चोर उचक्का ना घुस जाए घर में। ठीक है, तो भाई ध्यान दे रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। अब वो मालिक को नहीं देख रहा है कि रात के अंधेरे में वो घुस रहा है, वो नहीं ध्यान दिया इस चीज पे कि वो मालिक है कि कौन है। भाई मालिक है तो उनको गेट से जाना चाहिए, खिड़की से कहीं भाग रहे हो भाई, खिड़की से क्यों घुस रहे हो घर में? तो मान लीजिए ये घुस भी रहे हैं, तो अगर वो कुछ कर भी रहा है उनके साथ तो वो तो किसी बात का दोषी नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है आगे कि किंतु क य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो तब रखता जब वो भ्रम के अधीन नहीं होता। यानी कि अगर वो भ्रम के अधीन है भाई, उसको वो अपना ड्यूटी है वो अपना फुलफिल कर रहा है। अगर वो ड्यूटी नहीं भी कर रहा होता और ऐसा कुछ करता तो भी उनको वही अधिकार होता। ठीक है, हम ऐसा मानेंगे कि वो भ्रम के अधीन नहीं थे। इसको एक बार हम सिंपल कर देते हैं इस एग्जाम्पल को। क्या रहा है, मान लीजिए ए है, ठीक है, वो अपने घर में घुस रहा है, बी देखता है कि ये क्या कर रहे हैं कि भाई खिड़की या खिड़की से घुस रहे हैं चुपके से, ठीक है, बिना बताए। अब भाई इसका मन किया होगा अपनी वाइफ को सरप्राइज देने का, घुस रहा है, उसका घर है भाई, घुस सकता है। तो अब भाई वो देखा भी, उसको लगा कि लग रहा है चोर वोर है, गृह भेदक है ना, हाउस ट्रेसपासर है। अब वो क्या किया, इनको पकड़ लिया, पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अब मारना शुरू कर दिया तो क्या ए को सेल्फ डिफेंस नहीं है भाई, वो तो भ्रम के अधीन कर रहा है क्योंकि वो देख नहीं रहा है कि ये मालिक हैं कि कौन है, चोर हैं। ठीक है, लेकिन उसको तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है क्योंकि वो अपने ही घर में घुस रहा था ना। ठीक है, यही कह रहा है आपका ये वाला दृष्टांत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 37 जो कि निर्बंधन वाला बात कर रहा था। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि निर्बंधन के बारे में, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में निर्बंधन, कुछ रोक वगैरह लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, क्या कह रहा है कि कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ऐसे भी कोई काम है जिसके अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या क्या? पहली क्या कह रहा है कंडीशन, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदास्थस्थ यानी पद पर रहते हुए कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा, ठीक है, यानी कि किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा क्या किया जा रहा है, किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यानुमत न भी हो।
जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो कोई ड्यूटी फुलफिल कर रहा है अपनी, उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, अपने सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, यही बता रहा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक, ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखिएगा इस सेक्शन में। क्या कह रहा है, मृत्यु या घोर उपत्ति, यानी कि डेथ कॉज ना हो रहा हो और ग्रीवियस हर्ट कॉज ना हो रहा हो। ठीक है, जब तक कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सेल्फ डिफेंस का यूज करेंगे। ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं तो, और अगर पब्लिक सर्वेंट है तो आप ये चीजें नहीं कर सकते, सेल्फ डिफेंस की यूज नहीं कर सकते, यही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सद्भाव पूर्वक लोक सेवक के निर्देश पे, यानी कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी को ऑर्डर दिया है कुछ करने के लिए, उसके अगेंस्ट भी, ठीक है, आप सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते, यही ये वाला सेक्शन बता रहा है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका, उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। मान लीजिए कि कोई आया और आप पे क्या कर रहा है, डरा धमका रहा है इस तरीके से कि आपको लग रहा है कि वो डेथ कॉज कर देगा, मृत्यु कर देगा, लेकिन धमका के चला गया कि अभी आ रहे हैं 4 लोगों को लेकर के और तुमको मारेंगे। ठीक है, अब ऐसा कह दिया वो कि मारेंगे और चला गया 4 लोग को लाने, तो आप क्या करेंगे, लाठी डंडा भाटा सजा के रखेंगे क्या, कि जब आएगा तो पीटेंगे, छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का यूज है। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस का यूज है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कौन, 37 का क्लॉज सी कह रहा है कि भाई आप जो है, अगर आपके पास समय है पब्लिक सर्वेंट की हेल्प लेने का तो आप लीजिए। इस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं करेंगे कि हम भी लाठी डंडा भाटा सजा के रख रहे हैं, 4 लोग को बुला के रख रहे हैं कि जब आएंगे तो बढ़िया से हिसाब करेंगे, नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं कर रहा है ये सेक्शन। क्या कह रहा है, आपके पास समय है, जाइए, जाकर के पब्लिक सर्वेंट का हेल्प ले लीजिए। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या कह रहा है आपका, जो आपका क्लॉज 2 कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई जरूरत से ज्यादा आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको कोई एक तमाचा मारा तो बदले में आप क्या करेंगे, उसको जान से मार देंगे, कि आपको इतना गुस्सा आया कि आप उसको जान से मार दिए, तो ये कहीं से उचित है, सही है, नहीं भाई। एक झापड़ मारा, अब बहुत गुस्से में आएंगे, आप क्या करेंगे, उसको 2 झापड़ मारेंगे। ठीक है, यही कर सकते हैं ना, कि पता चले डंडा उठाए और इतना मारे कि उसका सर फट गया और वो मर गया, तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते भाई। उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितना सामान्य बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति करता, अगर उसके साथ ऐसा होता तो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप उतने ही अपहानि मतलब उतने ही बल का प्रयोग करिए, उतना ही नुकसान पहुंचाइए सामने वाले को जितना उसने आपको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना है ना। आगे क्या कह रहा है आपका स्पष्टीकरण। एक्सप्लेनेशन क्या करता है, मैंने कई बार बताया है कि एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है कि ऊपर कही गई बात को और अच्छे से क्लियर करना, यही इसका काम होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा या ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए जाने के लिए प्रायित, ठीक है, कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होगा जब तक वो यह न जान ले या विश्वास करने का उसको कारण नहीं है कि ये जो कोई काम कर रहा है वो लोक सेवक है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि भाई अगर सामने वाला पर्सन ये नहीं जानता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तब तक वो अपने सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता है। अगर उसको पता नहीं है तो, पता चल गया तब तो करना ही नहीं है, क्लॉज 1 बताता है ये आपका। लेकिन अगर पता नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्लॉज नंबर आपके स्पष्टीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए तात्पर्यित, ठीक है, किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह विश्वास करने का कारण नहीं है कि उस कार्य से ऐसे व्यक्ति के निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे या
लिखित प्राधिकार है उसके पास, ये न दिखा दे मांगे जाने पर। कहने का मतलब ये है सिंपल सादी भाषा में कि अगर पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऑर्डर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी आप सेल्फ डिफेंस का यूज तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो ये ना बता दे कि उसको ऐसा प्राधिकार है, या मांगे जाने पे वो प्राधिकार वाला जो लेटर है उसके पास, जो कागज है उसके पास, वो दिखा नहीं देता है। तब तक आप क्या कर सकते हैं भाई, अपने सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। यही ये सेक्शन बताता है। ठीक है, वापस से अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई किसमें क्या बात कही गई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं आपका कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, तो हम पहले ही बताएं आपका 34 से 44 में क्या बताता है, सेल्फ डिफेंस के बारे में बताता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है 34 कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो सेल्फ डिफेंस में की जाती है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है। ठीक है, सिंपल सादे भाषा में आपका 34 बताता है। 35 क्या बताता है आपका, 35 बताता है कि 37 के निर्बंधन के अधीन रहते हुए, यानी कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं आप, अपने शरीर संपत्ति का बचाव कर सकते हैं और दूसरे की शरीर संपत्ति का बचाव कर सकते हैं, और इसमें आप सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैगजीन भी हम लोग पढ़े थे, याद है क्या था मैगजीन, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग ढाल के रूप में किया जाता है, न कि तलवार के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं 36 क्या कहा है भाई, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। कौन कौन था, भ्रम के अधीन कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई विकृत चित्त पर्सन है यानी कि अनसाउंड माइंड है, और इंटॉक्सिकेशन में यानी कि मतता यानी कि नशे की अवस्था में कोई व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर सकते हैं। अब दो दृष्टांत भी हम लोग पढ़े थे, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, कि कोई पागल व्यक्ति है किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, वो तो कोई अपराध नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया था, है ना, कहाँ देखा था, सेक्शन बताइएगा कि विकृत चित्त व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको बचाव मिला हुआ है। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था सेक्शन भी और साथ में एक केस भी, तो उससे रिलेटेड केस भी बताना है। ठीक है, तो उसको तो भाई कोई अपराध वो नहीं किया, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो कोई काम कर रहा है उसको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, तो कह रहा है बिल्कुल है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता है। फिर दूसरी कंडीशन हम लोग क्या देखें, कि एक व्यक्ति है जो अपने ही घर में जो है रात को घुस रहा है, लेकिन ऐसे घुस रहा है जैसे कि कोई चोर घुस रहा हो। अब देखा कोई गेट कीपर, वो क्या किया, उसको पकड़ के पीटना शुरू किया या मारना शुरू किया। इनको क्या है, वो तो भाई कोई अपराध नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये अपने शरीर की बचाव करते हुए सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। यही हम लोग देखे थे। ठीक, अब 37 क्या था, 37 बोला था आपका कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कब जो है अधिकार नहीं है, है ना, कब आप ये जो अधिकार दिया गया है इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन बताया, 4 कंडीशन है। ठीक है, उसको इसी तरीके से याद रखना है, चारों कंडीशन। ठीक है, भले ही क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में करके दिया है, पर हम क्या करेंगे, 4 कंडीशन याद रखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, कि कोई पब्लिक सर्वेंट है यानी कि कोई लोक सेवक है, यानी कि कोई मान लीजिए पुलिस वाला ही है। ठीक है, कि अब वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और ड्यूटी निभाते टाइम अगर आपको ये डर नहीं है कि ऐसे पर्सन से आपको मृत्यु कारित कर सकता है वो, यानी कि आपका डेथ कर सकता है या ग्रीवियस हर्ट आपको कर सकता है, ये दोनों कंडीशन छोड़ करके अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप बिल्कुल अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वो ऐसा प्रयोग कर रहा है और आपको पता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, जब जो है अगर मृत्यु या डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है तब तो आप करेंगे ही करेंगे। इन दोनों को छोड़ करके अगर वो कोई काम कर रहा है तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हम लोग क्या देखे हैं, कि अगर पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे यानी कि उसका ऑर्डर को पूरा करने में कोई काम कर रहा है, ठीक है,
तो उसके अगेंस्ट भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि वो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की कोशिश न करे। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हम लोग क्या देखे हैं कि अगर आपके पास समय है और आप अपना बचाव करा सकते हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट की मदद ले सकते हैं, तो ले लीजिए। इस कंडीशन में आपको सेल्फ डिफेंस का कोई लाभ नहीं मिलेगा। चौथी कंडीशन हम लोग क्या देखे हैं, जो आपका क्लॉज 2 में है कि जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करेंगे, उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितना सामने से आया है। इसमें हम एग्जाम्पल अभी बताए हैं कि भाई कोई एक तमाचा मारेगा तो आप क्या करेंगे, बहुत गुस्से में आएंगे तो आप उसको 2 तमाचा जड़ देंगे। ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते कि पता चला कि उसके ऊपर बैठ गए, उसका गला दबा दिए, उसको मार दिए, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। या उसके ऊपर गोली चला दिए, इतना गुस्सा आ गया कि गोली चला दिए, है ना। जब हम हत्या पढ़ाएंगे आपको 101, तो उसमें बताएंगे एक चीज कि एक पर्सन है जो कि क्या करता है, उसमें दृष्टांत है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं उस दृष्टांत को, कि वो क्या करता है कि किसी व्यक्ति का नाक खींचता है। अब नाक खींचता है तो वो उसको रोकता है कि भाई क्यों खींच रहे हो। अब इतने में उसको इतना तेज गुस्सा आता है कि वो उसको जान से मार देता है। तो क्या इस कंडीशन में सेल्फ डिफेंस का यूज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। ये कौन सा आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि आप ऐसा कुछ कर दे रहे हैं, तो इसमें तो नहीं मिलेगा। और साथ में वहां एक और कंडीशन है, वो दूसरी चीज है, जब वो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है। बस हम एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश किए हैं कि भाई आपको ऐसा ना हो कि इतना गुस्सा आ रहा है कि आप पता चल रहा है उसको मार दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करेंगे, जितना सामने से आया है उतना ही करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, स्पष्टीकरण दोनों। पहला स्पष्टीकरण क्या कहा है कि मान लीजिए कि कोई लोक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पब्लिक लोक सेवक है, और वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। तब तक आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अधिकारों का। कब तक? जब तक आपको पता नहीं है तब तक। ठीक। सेकंड आपका स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? सेकंड स्पष्टीकरण कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज यानी कि सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि कोई पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे काम कर रहा है और आपको पता नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे काम कर रहा है, या आप मांगे और वो प्राधिकार लेटर नहीं दिखा रहा है आपको कि देखो भाई मेरे पास प्राधिकार है, अथॉरिटी है ये काम करने का। अगर वो नहीं दिखाया है जब तक, तब तक आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कल हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका सेक्शन 38 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है इससे सीधे सीधे। ठीक है। बाकी सबसे तो बनता ही है, और इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि किस कंडीशन में आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है। तो कल का लेक्चर और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले जो है एक छोटी सी फिर से इंफॉर्मेशन, जो कि हर वीडियो में मैं लगभग देती हूँ, कि जिसको भी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है, 1-to-1 क्लास लेना है, तो मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है। करना क्या है, छोटा सा काम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पोस्ट में नंबर है, वहां पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। जो भी तैयारी करना है, जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर के एग्जाम हैं आपके, या फिर यूपीएसआई है, आरओ एआरओ है, पीसीएस है कहीं का, हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और 1-to-1 क्लास लिया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर जुड़िए। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।